उसका नाम कल्पना है और वह मध्य प्रदेश की रहने वाली है। वह 4 भाई बहन थे। उसके पापा की सब्जी की दुकान है और वो 4 भाई बहन में एक छोटा भाई है। उन तीनों बहनों ने बीए किया और जब आगे पढ़ने के लिए अपने पापा से इजाज़त मांगी तो उन्होंने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि हमारे ख़ानदान में लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं। उनकी दोनों बहनों को तो पढ़ने का ज़्यादा शौक़ नहीं था, इसीलिए वह खुशी खुशी पापा की बात मान ली। उसकी दोनों बहनें और कल्पना एकदम दोस्तों के जैसे रहती थी और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। कल्पना ने अपने पापा को फ़ोन करके दुकान से घर पर बुला लिया क्योंकि रात का समय था। पापा घर आए क्योंकि उसकी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था। कल्पना की माँ को शुगर की बीमारी थी। तभी उसकी माँ ने कल्पना से कहा कि अपनी दोनों बहनों को झट से बुला कर लेकर आओ। जब कल्पना छत पर गई तो उसने देखा कि उसकी बहन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने कल्पना को देखकर फ़ोन काट दिया। कल्पना ने उससे कहा कि नीचे चलो, माँ तुम्हें बुला रही है। उसकी बहन ने कल्पना से कहा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। कल्पना ने उससे पूछा कि तुम इस समय छत पर क्या कर रही हो, तो उसने बहाना बनाकर बात को टाल दिया क्योंकि वह शुरू से ही जिद्दी थी और अपनी मर्जी की करने वाली थी। वह कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। कल्पना की बहन किसी से फ़ोन पर बात करती थी और यह सिलसिला उसका फेसबुक से शुरू हुआ था और अब बात यहाँ तक की पहुँच गई थी कि वह लड़का रिश्ता भेजने की बात कर रहा था। कल्पना की बहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह घर पर कैसे बात करे। उसने कल्पना को बताया कि वह 4 साल से किसी लड़के से बात करती है और उससे बहुत मोहब्बत करने लगी है। वह लड़का भी उससे बहुत मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है और घर पर रिश्ता भेजने को भी तैयार है। कल्पना की बहन ने कल्पना को बताया कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है और उसने उससे कहा कि तुम ऐसा करो जिससे कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए और घर पर किसी को पता भी ना चले। तब उसने कहा कि तुम सीरियस तो हो ना, क्योंकि तुम तो कहती थी कि मोहब्बत फिजूल होती है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, सब टाइम पास करते हैं, और आज तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद राहुल रिश्ता लेकर आ गया। वह अपनी माँ और बहन के साथ आया था। वह देखने में बहुत हैंडसम था और खाते पीते घर का लग रहा था। मम्मी पापा को तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन फिर पापा ने कहा कि एक बार उसके घर जाकर उनका घर और कारोबार भी देखकर आ जाएं। क्या पता यह लोग सच बोल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। और एक बात जो किसी को अच्छी नहीं लगी वह यह थी कि सारी की सारी बातों का जवाब राहुल की माँ ही दे रही थी। कल्पना के पापा कुछ भी पूछ रहे थे तो उसका जवाब राहुल की माँ ही देती। पापा ने तो कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके घर में औरतों की चलती है और जिस घर में औरतों की चलती है उस घर में फैसले मजबूत नहीं होते। कल्पना ने पापा से कहा कि आप वहां जाकर अच्छे से देखभाल कर लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना। कल्पना भी सोच रही थी कि काजल ने इतने अच्छे रिश्ते ठुकरा कर एक ऐसे लड़के में क्या देख लिया जो इससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लगता है काजल पर भी मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। काजल बहुत जिद्दी थी, इसीलिए कल्पना को उसकी फिक्र सताने लगी। 1 हफ्ते के बाद कल्पना अपने परिवार के साथ राहुल के घर पर गई। राहुल के घर वालों ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। राहुल के कई भाई और बहन थे। राहुल की बहन के पति का देहांत हो चुका था। वह अपने बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। राहुल का घर देखने में ठीक ठाक था और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे थे। उसकी बहन की आदत कुछ अजीब सी लगी थी। राहुल ने अपने कमरे की लाइट ऑन की और कल्पना को अपने चाचा से मिलवाया। वह देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट थे। राहुल ने कल्पना को बताया कि यह सब कारोबार जो कुछ भी है मेरे चाचा की देन है, घर भी इनका ही है और इन्होंने हमारी वजह से ही आज तक शादी नहीं की, क्योंकि चाचा का कहना है अगर वह शादी कर लेते तो पता नहीं उनकी बीबी कैसी आती, वह हमें समझती या नहीं। लग नहीं रहा था कि वह राहुल के चाचा हैं, वह तो राहुल के भाई लग रहे थे। कल्पना उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। फिर वह सब नीचे आ गए और सबसे बातें करने लगे। कल्पना की माँ ने कल्पना से कहा, राहुल के चाचा तो बहुत अच्छे हैं, यह सब तो बहुत भले लोग हैं।
कल्पना की माँ जिससे भी मिलती थी बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलती थी। उन्हें तो किसी में कोई भी ऐब या कोई भी कमी नज़र नहीं आती थी। दुनिया को अपनी तरह मोहब्बत करने वाला समझती थी। वह जानती ही नहीं थी कि दुनिया में कितने बुरे लोग भी हैं। वह तो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी और यही उन्हें कल्पना को भी सिखाया था कि बिना किसी लालच के लोगों से मोहब्बत करो तो बदले में तुम्हें भी मोहब्बत ही मिलती है। जब कल्पना के परिवार वाले सब वापस आए, सब ने यही कहा कि रिश्ता बहुत अच्छा है। सब ने बात को आगे बढ़ाना चाहा। काजल भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। पापा ने 4 हफ्ते बाद मंगनी तय कर दी। वह सभी लोग मंगनी की तैयारी में बिजी हो गए। सारी तैयारियां कल्पना ने अपने हाथों से की और अंत में देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसका काजल को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मंगनी वाले दिन यह हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। राहुल के घर वालों ने राहुल के चाचा के लिए कल्पना का रिश्ता भेज दिया। उनकी यह बात सुनकर कल्पना के घर वाले बहुत हैरत में पड़ गए। कल्पना के पापा ने साफ मना कर दिया कि हमारी बेटी बहुत छोटी है और कल्पना का रिश्ता राहुल के चाचा प्रेम के साथ नहीं किया। यह देखकर राहुल के घर वालों ने कहा कि अगर कल्पना का रिश्ता प्रेम के साथ नहीं किया तो हम काजल का भी रिश्ता तोड़ देंगे। कल्पना के पापा ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी तय नहीं हुआ था। आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर में सभी मेहमान हैं। वह क्या सोचेंगे कि मंगनी वाले दिन ही लड़की का रिश्ता टूट गया? मेरी कितनी बेइज्जती होगी। राहुल के घर वालों ने कहा कि सोच लीजिए, अगर आप कल्पना का रिश्ता करते हैं तभी हम राहुल का रिश्ता यहाँ करेंगे। यह सुनकर कल्पना की माँ ने कहा, प्रेम की सिर्फ उम्र ही ज़्यादा है, बाकी मुझे उसमें कोई खराबी नज़र नहीं आती। आप कल्पना का रिश्ता उसके साथ कर दीजिए। कल्पना के पापा ने कहा, अभी तो यह लोग हम सबके साथ अच्छा रिश्ता दिखा रहे हैं, पता नहीं बाद में मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक करेंगे। तब राहुल के घर वालों ने कहा कि हम आपकी कोई शर्त नहीं मानेंगे और वह लोग वहाँ से चले गए। बाद में पता चला कि प्रेम पहले से ही शादीशुदा था। उसकी बीवी को राहुल के साथ उसकी माँ ने रहने नहीं दिया। दोनों का डाइवोर्स हो गया था। कल्पना के पापा ने कहा, अच्छा ही हुआ हमने उस घर में अपनी बेटियों की शादी नहीं की, वरना हमारी दोनों बेटियों की ज़िंदगी खराब हो जाती। काजल को राहुल की बातों पर भरोसा था। वह अब घर में सबसे अलग अलग रहती थी और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। वह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसके पास रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वह हर रिश्ते को मना कर देती थी। लड़का चाहे कितना भी खूबसूरत हो और अमीर क्यों ना हो, वह हमेशा रिश्ते को टाल देती थी। कल्पना के पापा को यही फिक्र सताती रहती थी कि पता नहीं उसकी शादी कब होगी और उसकी शादी के बाद उन्हें कल्पना की शादी की भी फिक्र सताती थी। पापा सोचते थे कहीं काजल के चक्कर में कल्पना की उम्र ना हो जाए। एक दिन काजल के लिए एक रिश्ता आया। वह लड़का देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था। उसका रंग भी बहुत दबा दबा हुआ था, लेकिन काजल ने उसके लिए हाँ कर दी। यह देखकर कल्पना को बहुत हैरत हुई। काजल ने ऐसा क्यों किया? कल्पना ने काजल से पूछा कि तुमने एक ऐसे लड़के को हाँ क्यों कर दी जो तुम्हारे काबिल नहीं? तो काजल ने कहा कि मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ। उसके घर वाले भी काजल की जिद के आगे कुछ ना कर सके। उन्हें सिर्फ कल्पना की फिक्र थी, क्योंकि काजल की शादी होती तभी कल्पना की भी शादी हो पाती। 2 हफ्ते बाद काजल की शादी हो गई। जब कल्पना ने शादी वाले दिन उस लड़के को देखा तो वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ पर देखा है। वह देखने में बहुत काला और अजीब शक्ल का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर किसी ने कुछ लगा दिया हो। खैर, काजल अपनी शादी से बहुत खुश थी। माँ और पापा भी बहुत खुश थे कि चलो अब काजल ने लड़के को पसंद कर लिया है और अब कल्पना की भी शादी आराम से कर सकते हैं। काजल विदा होकर अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद जब वह अपने घर वापस आई तब पता चला कि उसने तो राहुल से ही शादी की है। यह देखकर सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि राहुल उस दिन अपना हुलिया बदल कर आया था। कल्पना के पापा ने काजल से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अपने परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तो काजल ने कहा कि वह राहुल से बहुत प्यार करती थी और राहुल के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया। कल्पना के पिताजी ने उसी समय काजल से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे अपने घर से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद फिर से राहुल के चाचा प्रेम का रिश्ता
कल्पना के लिए आया। उन लोगों ने कल्पना के परिवार वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने प्रेम की बात नहीं मानी तो वह काजल को अपने घर से निकाल देंगे। जो काजल ने हमारे साथ किया है उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं काजल की सज़ा कल्पना को नहीं भुगतने दूंगा। उसके पापा ने कहा। कल्पना की माँ को इन सब बातों से बहुत टेंशन हो गई। कल्पना के पिताजी माँ को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा इन्हें कोई सदमा लगा है, आप अब इन्हें हर परेशानी से दूर रखना। राहुल भी लगातार पापा को धमकी दिए जा रहा था। उसने कहा कि मेरे चाचा की पहले शादी हुई थी, लेकिन अब उस औरत का मेरे चाचा से कोई कनेक्शन नहीं है। आप कल्पना की शादी मेरे चाचा से कर दीजिए, वह बहुत खुश रहेगी, वरना मैं आपकी दूसरी बेटी को भी आपके पास छोड़कर चला जाऊंगा। पापा ने मजबूर होकर उनकी बात मान ली और कल्पना की शादी प्रेम के साथ कर दी। प्रेम और कल्पना की शादी तय हो गई थी, लेकिन प्रेम कल्पना से बात भी नहीं करता था। वह कल्पना से दूर दूर रहता था। वह दोनों एक ही छत के नीचे अजनबी की तरह रहते थे। एक दिन पता चला कि राहुल ने किसी और लड़की से शादी कर ली। प्रेम और राहुल की बहुत लड़ाई हुई। प्रेम ने राहुल को बहुत समझाया कि तुम तो काजल से मोहब्बत करते थे, काजल से शादी करने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। अब तुम्हें क्या हो गया है जो तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। काजल का क्या होगा, तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दिया। तुमने उसे लड़की के बारे में नहीं सोचा जिसने तुम्हारी खातिर अपने परिवार को धोखा दिया। कम से कम हमारी नहीं तो अपनी पत्नी की मोहब्बत का ही ख्याल कर लेते। राहुल ने कहा वह अब यहाँ नहीं रहेगा, वह अब अपनी दूसरी पत्नी के साथ ही रहेगा। प्रेम ने कहा कि तुम काजल को डिवोर्स दे दो ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन राहुल ने किसी की एक ना सुनी और वह घर छोड़कर चला गया। यह सब कुछ देखकर काजल बेहोश हो गई। कल्पना उसे उसके कमरे में ले गई। अब कल्पना उसके साथ ही रहती थी, लेकिन काजल तो बिल्कुल बदल गई थी। वह गुमसुम सी रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे काजल की ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। राहुल के माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। राहुल को यहाँ से गए 2 साल हो गए थे, लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं था। उसने ना ही कभी फ़ोन किया और ना ही कभी अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए आया। प्रेम ने बहुत समझाया कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ कर गया है, उसका दिल करेगा वापस आ जाएगा। एक दिन जब कल्पना अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में उसने राहुल को देखा। कल्पना ने उसका पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। शाम को जब वह घर वापस आई तो उसने काजल को बताया कि राहुल इसी शहर में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। वह लड़की देखने में अच्छी है, लेकिन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। वह सिर्फ उसके बाप के पैसों की वजह से उसके साथ रह रहा है। काजल कल्पना के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राहुल मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। काश मैं अपने माँ बाप को उसके लिए धोखा ना दिया होता। मेरी वजह से तुम भी इस ज़िंदगी में आकर फंस गई हो। मुझे इसी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब कल्पना के हाथ में कुछ भी नहीं था। जो होना था वह तो हो चुका था। एक दिन जब कल्पना घर में काम कर रही थी तब उसकी गली में एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा कि पता नहीं किसके घर पर एम्बुलेंस आई है। इतने में किसी ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। प्रेम ने दरवाज़ा खोला तो वह एम्बुलेंस कल्पना के घर ही आई थी। उसमें राहुल की डेड बॉडी थी और उसके साथ राहुल की दूसरी पत्नी भी थी। उसने बताया कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और वह हम सबको छोड़कर जा चुका है। यह सुनकर राहुल की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काजल तो जैसे पत्थर बन गई थी। घर में सबकी हालत बहुत ख़राब थी। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं आ रहा था। राहुल की दूसरी पत्नी भी बहुत रो रही थी। कल्पना ने काजल को संभाल कर, काजल बिल्कुल अपने होश में नहीं थी। राहुल की मौत को 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसके घर वालों के लिए तो जैसे वक्त ठहर सा गया था। राहुल की माँ भी हर समय रोती रहती थी। प्रेम भी अपने आप को कोसता रहता था और कहता था कि मैं शायद उस दिन अगर राहुल को रोक लेता तो शायद उसका एक्सीडेंट ना होता और वह आज हमारे साथ होता। राहुल की दूसरी पत्नी भी अभी तक सदमे में थी।
वह अब कल्पना के साथ ही उसके घर पर रहती थी। सब उससे नफरत करते थे और सारा दिन उसे भला बुरा कहते रहते थे। वह पूरे दिन घर वालों के ताने सुनती, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। सब अपने अपने कमरों में सारा दिन बंद रहते थे। फिर राहुल की माँ और उसकी बहन ने राहुल की दूसरी पत्नी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सारा दिन उसके खाने पीने का ख्याल रखते। यह देखकर काजल उस औरत से बहुत जलने लगी थी और कहती थी कि क्या हो गया है इन लोगों को जो उसकी इतनी फिक्र करते हैं। क्योंकि उसकी दूसरी बीवी के पेट में बच्चा था, इसीलिए काजल की दूसरी पत्नी से बहुत चिढ़ती थी और कहती थी कि क्या यह बच्चा मेरी कोख में पैदा नहीं हो सकता था। कुदरत को सब कुछ इसी औरत को देना था। उसने पहले मेरे पति को छीन लिया, अब सबसे अपने नखरे उठवा रही है। राहुल की माँ राहुल की दूसरी पत्नी को कुछ भी काम करने नहीं देती, हर समय उसकी फिक्र करती रहती। काजल से यह सब कुछ देखा नहीं जा रहा था। काजल ज़्यादातर अब अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। माँ भी अब ज़्यादातर बीमार रहती थी, इसीलिए उन्हें भी काजल का सहारा मिल जाता था। एक दिन राहुल की दूसरी बीवी की तबीयत खराब हुई तो राहुल की बहन उसको हॉस्पिटल लेकर चली गई। कुछ देर बाद पता चला कि उसने एक बेटे को जन्म दिया है। राहुल की माँ और बहन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्हें लगा जैसे उनका बेटा वापस आ गया हो। खुशी खुशी उसे अपने घर लेकर आई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस लड़की ने कहा कि वह अपने घर से जा रही है। यह सुनकर राहुल की माँ को धक्का लगा। राहुल की माँ ने कहा कि उसे जाना है तो जाए, लेकिन वह अपने बेटे की निशानी को कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन उस लड़की ने कहा कि वह उसके पति की निशानी है, उसे हमेशा अपने साथ ही रखेगी। उसने राहुल की माँ से बच्चे को लिया और गाड़ी में बैठकर चली गई। राहुल की माँ रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस लड़की ने किसी की भी नहीं सुनी। प्रेम ने भी उससे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शायद पहले से ही सोच लिया था कि पहले तो सबसे नखरे उठवाएगी, बच्चा होने के बाद यहाँ से चली जाएगी। एक दिन राहुल के भाई ने अपनी माँ से कहा कि वह काजल से शादी करना चाहता है। राहुल की माँ मान गई, लेकिन काजल शादी के लिए नहीं मान रही थी। फिर कल्पना की माँ ने काजल से कहा, तुमने पहले भी अपनी मर्जी चलाई थी, जिसका नतीजा तुम आज भुगत चुकी हो। इस बार हमारी बात मान लो। माँ की यह बात सुनकर काजल मान गई और उन दोनों की शादी हो गई। काजल ने कल्पना से बात करना बंद कर दिया था और वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। प्रेम भी काजल से तभी बात करता था जब उसे कुछ काम होता था। काजल अपना और अपने पति का काम करती और अपने कमरे में चली जाती। सारे घर का काम कल्पना को अकेले ही करना पड़ता था। प्रेम भी किसी को कुछ नहीं कहते थे। समझ नहीं आता था कि जब प्रेम कल्पना को पसंद नहीं करते तो उन्होंने उससे शादी क्यों की थी। अगर उन्हें काम करने वाली ही चाहिए थी तो वह किसी नौकरानी को रख लेते। फिर कल्पना से शादी करने का क्या मकसद था। उन्हीं दिनों कल्पना को पता चला कि वह भी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बताया था, क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो रही थी। लेकिन राहुल की बहन शमा ने कल्पना से कहा कि इस हालत में ज़्यादा आराम करोगी तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ पड़ जाएगा। जब मैं इस हाल में थी तो मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाया करती थी और देखो मेरे बच्चे कितने तंदुरुस्त हैं। वह कल्पना को सारा दिन काम करवाती। सारा दिन काम करके वह कल्पना बहुत थक जाती थी। प्रेम को भी कल्पना की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। दूसरी तरफ काजल अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उसका पति उसे पर जान छिड़कता था और कहीं घुमाने लेकर जाता था, कभी उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जाता था। कल्पना को कुछ समझ नहीं आता था कि उसके अंदर ऐसी क्या कमी है जो प्रेम उसे पसंद नहीं करते, और काजल में आखिर ऐसी क्या बात है जो उसका पति उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। जब कभी भी कल्पना प्रेम से शिकायत करती तो प्रेम उससे कहते कि तुम्हें दूसरों की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन जब कल्पना घर का सारा काम करने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए आई, तभी समा कमरे में आ गई और उसने कल्पना से कहा कि उसकी दोस्त आ रही है, उसके लिए कुछ खाना बना लो। कल्पना ने उससे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खाना बाहर से मंगवा लो। तभी उसने प्रेम से कॉल करके कल्पना की शिकायत कर दी। प्रेम ने कल्पना को फ़ोन किया और फ़ोन पर बहुत बातें सुनाई कि अगर मेरे घर में तुमने किसी की बात नहीं मानी तो वह घर से बाहर निकाल देगा।
कल्पना ने उस दिन बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। यह सुनते ही उसकी आखिरी उम्मीद टूट गई। उसे लगा था शायद उसका बच्चा होने के बाद प्रेम ठीक हो जाएंगे, लेकिन अब तो वह भी सहारा नहीं रहा था। कल्पना की आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। जब कल्पना की माँ पापा को यह बात पता चली तो वह कल्पना से मिलने के लिए आए। उन्होंने कल्पना से कहा कि बेटी सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं कल्पना को किस जुर्म की सज़ा मिल रही थी। उसने तो कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। वह अपने कमरे में ही रहती, समा उसे खाना देकर जाती और वह खाना खा लेती। बाकी किसी घर वाले को या प्रेम को उसकी कोई भी फिक्र नहीं थी। समा के बेटे की जॉब लग गई थी, इसीलिए वह अलग घर में शिफ्ट हो गई। अब वह अपने बेटे की शादी कर रही थी। समा ने कल्पना से कहा कि वो कुछ दिन पहले ही उसके घर पर आ जाए ताकि उसके काम में उसका हाथ बटा सके। जब कल्पना ने प्रेम से कहा कि वह उस समा के घर पर छोड़ आए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर का ध्यान रखो, इस घर के लिए भी तुम्हारा कोई फ़र्ज बनता है। काजल तो पहले ही शादी में जा चुकी थी और उसके पति ने उसे बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई थी। कल्पना ने प्रेम से कहा कि मुझे शादी के लिए शॉपिंग करवा दे, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि पहले ही बहुत कपड़े हैं, वह पहन लो। लोग वहाँ पर तुम्हें देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। शादी के सारे काम मुझे ही देखने हैं। अब मैं शादी के काम देखूं या फिर तुम्हारे फालतू के नखरे देखूं। मेहंदी वाले दिन प्रेम ने कल्पना को समा के घर लेकर गए। घर पहुंचते ही समा कल्पना को ताने देने लगी कि अब पहुंची हो, मेहमानों की तरह आई हो। अगर मेरा काम नहीं करना था तो मुझे पहले ही बता देती। अब कल्पना समा से क्या कहती कि प्रेम ने उसे आने नहीं दिया। पूरी शादी में प्रेम ने कल्पना से कोई बात नहीं की और वह पूरी शादी में उखड़े उखड़े ही रहे। शादी के बाद कल्पना अपने घर आ गई। एक दिन समा घर पर आई और उसने बताया कि उसकी बहू बहुत चालाक है। वह अपने आगे किसी की नहीं चलने देती, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। सब काम के लिए उसने नौकर रख लिए हैं। अगर मैं उससे कुछ कहती हूँ तो लौट कर वह मुझे जवाब देती है। अब तो वह यह कह रही है कि उसे मेरे साथ नहीं रहना, वह अलग घर में रहेगी। समा बताते हुए बहुत रो रही थी और कह रही थी कि ऐसा लगता है मुझे किसी की बद्दुआ लग गई है। कल्पना सोच रही थी कि पता नहीं मुझे किसकी बद्दुआ लगी है जो मैं इस जहां में आ गई और जिसकी वजह से मैं यह सब कुछ भुगत रही हूँ। काजल को भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। वह भी अपनी ज़िंदगी में अपने पति के साथ खुशी से रह रही है। एक दिन प्रेम ने आकर बताया कि उनके बेटे का घर का बंटवारा करना चाहते हैं। प्रेम की भाभी ने कहा ठीक है, जो जैसा चाहता है वैसा ही करे। यह सुनकर प्रेम अपनी भाभी को हैरानी से देखने लगा। उसने अपनी भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वह सोच रहा था कि उसकी भाभी इस घर में बंटवारा होने नहीं देगी। प्रेम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी भाभी और उसके बच्चों के लिए जी थी। फिर अगले दिन घर में दीवार खड़ी हो गई। जब कुछ दिन बाद प्रेम की दोस्त की बीवी घर पर आई तब वह कल्पना से पूछने लगी कि वह प्रेम के साथ खुश तो है ना। कल्पना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कल्पना को बताया कि प्रेम अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी लव मैरिज हुई थी। लेकिन प्रेम की भाभी इस शादी से खुश नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रेम अपनी मर्जी से शादी करे। वह अपनी मर्जी की लड़की लाना चाहती थी ताकि वह जैसा चाहे वैसा उसको रखे। प्रेम को हमेशा अपनी मर्जी से ही शादी करनी चाहती थी, लेकिन प्रेम ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। दोनों खूब घूमने फिरने जाया करते थे। यह बात प्रेम की भाभी को हजम नहीं होती थी और वह कुछ ना कुछ ऐसा करती कि दोनों के बीच लड़ाई हो जाए। एक दिन कुछ काम से प्रेम बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी प्रेम की भाभी ने अपने कजिन को घर बुला लिया और खुद पड़ोस में जाकर बैठ गई। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने फ़ोन करके प्रेम को बुलाया। प्रेम ने आकर देखा कि बाहर से दरवाज़ा बंद है। जब उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया तो उसने देखा कि कोई आदमी उसकी बीवी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। पीछे से उसकी भाभी भी आ गई। उसने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और अपने देवर को खूब चढ़ा दिया कि यह सही औरत नहीं है, घर में अकेले होने का फ़ायदा उठाती है और गैर मर्दों को घर बुलाती है। तब उसने प्रेम से कहा कि उसे तलाक दे दे। प्रेम ने उसे तलाक दे दी। किसी बीच कल्पना को पता चला कि वह फिर से प्रेग्नेंट है।
यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। जब उसने प्रेम को बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कल्पना समझ नहीं पा रही थी कि यह इतनी खुशी की बात है। प्रेम यह बात सुनकर खुश क्यों नहीं होता। समा फिर से कल्पना के साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। सारा दिन वह कल्पना से काम करवाती थी। एक दिन कल्पना अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब काजल उसके पास आई और उससे कहने लगी, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम माँ के घर चली जाओ, वरना यह लोग फिर से तुम्हारे बच्चे का वही हाल करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। कल्पना ने यही किया। उसने माँ को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि वह उसे लेने आ जाए। अगले ही दिन उसके माँ पापा उसे लेने आ गए और कल्पना उनके साथ अपने घर चली गई। प्रेम ने कल्पना को फ़ोन करके वापस बुलाया, लेकिन उसने प्रेम की बात नहीं मानी और उसने माँ के साथ अपने घर पर ही रही। एक दिन अचानक कल्पना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। कल्पना की माँ उसे अस्पताल ले गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपनी माँ से पूछा, मेरा बच्चा कैसा है, ठीक तो है ना? उसकी माँ ने कल्पना से कहा, तुम फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। उस बच्चे को लेकर कल्पना अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई। यह बात जब प्रेम को पता चली कि वह बाप बन गए हैं तो वह भी कल्पना से मिलने आए। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उससे प्यार करने लगे। प्रेम कल्पना को अपने साथ घर ले गया। अब उसका बर्ताव कल्पना के साथ बहुत अच्छा हो चुका था। समा नहीं चाहती थी कि कल्पना के बच्चे हों, क्योंकि अगर कल्पना के बच्चे होते तो प्रेम की पूरी जायदाद किसी को नहीं मिलती। काजल भी अब माँ बन चुकी थी। अपने पति के साथ वह भी बहुत खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.